हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनवानी स्टडी अड्डा और मैं प्रमोद सोनवानी। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस के बारे में क्लियर जानकारी देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि अगर आपको अच्छी ग्रामर सीखनी है तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट जो टेंस का है वो पूरा क्लियर करना होगा। बिना टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करे हम अच्छी ग्रामर नहीं सीख सकते, हमको काम चलाओ ग्रामर आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रामर अच्छी आए, काम चलाओ ग्रामर ना आए और आप ग्रामर को लेकर के हमेशा सेटिस्फाइड रहें कि हाँ आपको अच्छी तरह से ग्रामर आती है और आप किसी को अच्छी जानकारी ग्रामर की दे सकते हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ग्रामर की ऐसी जानकारी यहाँ पे मिला करती है। तो स्टूडेंट्स, बिना रोक टोक के वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। अगर आपका टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वास्तव में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन से टेंस में क्या चीज़ प्रयोग करते हैं और आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, ये सभी जानकारी हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस होता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि किस टेंस में हम किस चीज का यूज करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा जो टेंस होते हैं वो टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उन सभी के 4 पार्ट होते हैं। तो किस पार्ट में किस हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं उसको ध्यान देने योग्य बात है, जो हम भूल जाते हैं, अक्सर हमको दिक्कत होती है याद करने में। लेकिन अगर उसको कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो हमको याद रहेगी। अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज कैसे करते हैं, पहचान क्या होती है, तरीका आपको जानना है। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जो टेंस होते हैं ये आपको जानकारी है कि 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब इनके 4 होते हैं पार्ट। तो पार्ट जो होते हैं उनके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा कि उनमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, पहचान क्या होती है। सबसे पहले बात करें हम, प्रेजेंट टेंस होता है इसका, फिर सेकंड होता है आपका पास्ट टेंस और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। अब बात करें हम प्रेजेंट की, तो पहला प्रेजेंट का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात करें सेकंड की, तो सेकंड होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरे की बात करें थर्ड की, तो तीसरा पार्ट होता है इसका प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब स्टूडेंट्स, ये आपके पार्ट हैं जो 4 दिए हैं यहां पे। तो इन चारों पार्ट में आपको सबसे पहले जानकारी क्लियर करनी है कि किस टेंस में आपकी पहचान क्या होती है। ध्यान रखिएगा, अगर प्रेजेंट है तो पहचान है, पास्ट है तो था और फ्यूचर है तो गागी। अब देखिए, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, मतलब अनिश्चित होता है, तो पहचान क्या होती है इसमें। पहचान की बात करें हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है और ता है। अगर बात करें हम हेल्पिंग वर्ब की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं आता है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो और अगर प्लूरल हो तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आती है। अगर बात करें कॉन्सेप्ट की, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, निगेटिव में। निगेटिव में लगता है इसमें डू और डस। फिर बात करते हैं इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान इसी तरह सेम होती है। मैंने बताया कि इसमें ता है तो यहां हो जाएगा ता था, ती थी, ते थे। ता था, ती थी और ते थे। या फिर क्या होता है, या गया, गई, लिया, दिया, ये सब दिया होता है। तो इस तरह से पहचान होती है। और बात करें हम अगर हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में नहीं आता, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और हेल्पिंग वर्ब निगेटिव इंटरोगेटिव में प्रयोग करते हैं डिड। फिर इसी तरह से बात करें हम फ्यूचर की, तो फ्यूचर की पहचान इसी तरह की होती है। इसमें ता है, ती है, ते हैं। पास्ट था तो ता था, ती थी, ते थे और फ्यूचर होगा तो गा गी गे, तो गा गी गे। जैसे वह घर जाएगा, वह खाना खाएगा, वह पानी पिएगा। और बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आता है विल और शैल। तो ये आपका प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। सिंगल रूल, आपको प्रेजेंट याद करिए, पास्ट और फ्यूचर खुद याद होगा। अब इसी तरह बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अब देखिए, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार काम, जिसमें रहा रही रहे होता है, और प्रेजेंट है तो है। तो इसकी पहचान क्लियर खुद ही होगी। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, ये पहचान हो गई। और बात करें अगर हेल्पिंग वर्ब की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आता है इज,
एम और आर। अगर बात करें यहाँ पे आपकी फॉर्म की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है। बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जितने भी कॉन्टिन्यूअस स्टूडेंट्स होते हैं इनमें सब में आईएनजी फॉर्म आती है। अब बात करें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो पहचान सेम उसी तरह की होगी। हिंदी वाक्य में रहा है तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये पहचान होती है। बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो यहाँ इज एम आर है तो यहाँ हो जाएगा आपका वाज या वर्ब, और फॉर्म वर्ब की वही आएगी। जितने भी कॉन्टिन्यूअस है सब में आईएनजी फॉर्म आती है। फिर बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, इसमें पहचान हो जाएगी हिंदी वाक्य की, रहा होगा या रहेगा, रही होगी और रहे होंगे। अब बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो यहाँ विल शैल था, इसमें यहाँ हो जाएगा विल बी शैल बी। तो ये आपका हो गया जितने भी कॉन्टिन्यूअस है इनका कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करें परफेक्ट की, अब देखिए परफेक्ट जितने भी होते हैं केवल परफेक्ट उनमें आती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बात करें पहचान की, तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो परफेक्ट का मतलब कार्य पूरा हो रहा है, मतलब चुका था, चुकी थी, सॉरी चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया था, लिया है, दिया है, तो इसमें सब में है आएगा। तो हिंदी वाक्य में आप ये समझ जाइए, आ है, ई है और ये है, इनसे पहचान जाएंगे। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, गई है, गए हैं, ये सब आपकी पहचान होगी। बात करें अगर हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब आपका आता है हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हैव और प्लूरल वाई के साथ हैव। और जितने भी परफेक्ट होते हैं मैंने बताया सब में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं आगे आपकी पास्ट परफेक्ट की, तो इसमें पहचान होती है जैसे ये आपको दिया है वैसे ही सेम होता है, आ था, ई थी और ये थे, मतलब गया था, गई थी, गए थे, साथ में थे जरूर दिया होगा। ठीक है। बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आता है हैड, और फॉर्म आपको बताया मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट में होता है केवल। इसी तरह आपको बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, तो इसमें आपका पहचान जो होगा वो आएगा चुकेगा, क्योंकि फ्यूचर है, चुकेगी और चुकेंगे। बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें विल या शैल था फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल या शैल भी आईएनजी फॉर्म, और इसमें विल हैव या शैल हैव। और बात करें वर्ब की फॉर्म की, तो इन तीनों में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। फिर नेक्स्ट आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो। ध्यान रखिए जिसमें भी लगता है कॉन्टिन्यूअस उसमें आती है आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें हम, तो सेम पहचान वही होगी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती है, मतलब आपको पहचान यही होगी सेम, रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, के साथ समय भी दिया रहता है, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, इस तरह से। बात करें अगर हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट की, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आपका आता है जो दिया है परफेक्ट में हैज या हैव, और साथ में आता है बीन, और मैंने बताया कि जिसमें भी लगता है कॉन्टिन्यूअस में आती है आईएनजी फॉर्म। फिर बात करें हम पास्ट परफेक्ट की, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इसमें भी आपकी पहचान सेम उसी तरह की होगी, रहा था, रही थी, कॉमन रहे थे, के साथ समय भी दिया रहता है, जैसे वह सुबह से घर जा रहा था, इस तरह से सेंटेंस दिया होगा। वह दोपहर से अपना कार्य कर रहा था, इस तरह के लिए होंगे। बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो सेम वही कॉन्सेप्ट होगा, इसमें हैज या हैव के साथ में बीन आईएनजी फॉर्म, इसमें हैड के साथ में बीन आईएनजी फॉर्म, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इसी तरह बात करें लास्ट की आपकी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो उसमें भी पहचान सेम होगी, आपका रहा होगा, रही होगी, कॉमन रहे होंगे, के साथ समय भी दिया रहता है। और बात करें अगर हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट की, तो सेम कॉन्सेप्ट रही है,
फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी शैल बी, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव, और इसमें आएगा साथ में बी लग जाएगा, विल या शैल प्लस हैव और प्लस बी का यूज करेंगे। और आपको पता है आईएनजी फॉर्म सब में आती है। तो स्टूडेंट्स ये आपका कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर सिमिलर नाउन है सब्जेक्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म आती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है। और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद में प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर के हो गए। इन 6 जितने भी पार्ट होते हैं, इन 6 पार्ट में आपकी जो भी है वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी कि इनमें कॉन्टिन्यूअस लगता है। अब बात करें परफेक्ट की, तो जितने केवल परफेक्ट होते हैं, चाहे प्रेजेंट चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, इन सब में थर्ड फॉर्म आपका वर्ब आती है। तो ये आपका क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर आप टेंस को सीखेंगे तो पहचान और हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बस केवल इस चार्ट को देखिए ध्यान से, और चार्ट को 1-2 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। पहचान तो एकदम क्लियर होती है आपकी, सामने ऊपर नीचे दी होती है, बस केवल प्रेजेंट में है और पास्ट में था और फ्यूचर में गागी होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए। इसी तरह के वीडियो के कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।